चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। 12 में क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन लिखा गया था बी प्लस ए tan x dx दिया गया था। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा सर, तो इंटीग्रेट करने के लिए अब आप क्या करो कि सेक को लिख दिया जाए 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी को एज इट इज रहने दिया जाए, ए मैं टाइन को लिख सकता हूं साइन एक्स बाई cos x लिखा जा सकता है और यहां पर आ जाएंगे आपका dx आ सकता है। चलिए अब यहां से cos x है ना, डिनोमिनेटर से एलसीएम लिया जाए, cos x डिनोमिनेटर से एलसीएम लिया जाए तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा ऊपर में ओनली dx अपॉन बात किया जाएगा तो b cos x प्लस लिखा जाएगा आपका a sin x लिखा जा सकता है। चलिए अब देखिए जब भी इस तरह के कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स और कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स अगर कुछ होंगे तो है ना क्या करना होता है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करना होगा, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कर लिया जाए और इस राइट एंगल ट्रायंगल में है ना एक ए तो दूसरे का को बी लिख देना है, मतलब हाइपोटेन्यूज जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से एक बात बहुत ही हम लोग को फॉर्मूला पे लेकर जाना है, कॉस ए माइनस बी या तो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पे लेकर जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे b लिखा हुआ है, तब आपको हाइपोटेन्यूज जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ आया उससे मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब यहां से लिखा जा सकता है dx अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ जाएंगे है ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हम लोग को डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, मतलब dx अपॉन लिख दिया जाए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी अपॉन लिख दिया जाए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लिख दिया जाए यहाँ पे कॉस एक्स, अब प्लस लिख दिया जाए यहाँ पे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर रहने दिया जाए आपका साइन एक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए है ना, तो यहां से तो कांस्टेंट ही हो जाएंगे, इस कांस्टेंट को बाहर क्या आ सकता है, वो 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है इसीलिए, ठीक है। चलिए फर्दर बात किया जाएगा तो देखिए यहां से मैं अगर बात करूं आपसे तो देखिए ये देखिए बी अपॉन, तो इसे लिखना है कॉस अल्फा में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब बी अगर ये हो गया तो ये बेस होगा, तो यानी कि यहाँ पर इसको आपको अल्फा मानना पड़ेगा। यहां से लिखा जा सकता है कॉस अल्फा इक्वल टू होता है बी बाई एच, तो बी हो जाएंगे बी अपॉन लिखा जा सकता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। साइन अल्फा का वैल्यू सिमिलर लिखा जा सकता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अल्फा की अगर बात किया जाएगा तो यहां से लिखा जा सकता है tan अल्फा इक्वल टू पी बाई बी, मतलब ए अपॉन बी लिखा जा सकता है। देख सकते हैं ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो यानी कि अल्फा इक्वल टू आ जाएगा यहां से tan इनवर्स ऑफ ए बाई बी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो है ना हम लोग को इस रिलेशन को यहां पर यूज कर लेना है, ठीक है। तो यानी कि यहां से एक बात तो कहा जा सकता है कि dx अपॉन देखिए ये जो हो जाएंगे वो cos अल्फा के बराबर है, यानी कि cos x इंटू लिख दिया जाए cos अल्फा प्लस यहां से लिख दिया जाए sin x इंटू साइन अल्फा, है ना। वेयर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, वेयर अल्फा का जो वैल्यू आने वाला है वो tan इनवर्स ऑफ a बाई बी के इक्वल होगा। चलिए अब फर्दर बात किया जाएगा, देखिए cos a प्लस बी के फॉर्मूला पे आ गया, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos a माइनस बी, cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन बी, यानी कि लिखा जा सकता है cos a माइनस बी, यानी कि 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos a माइनस बी, यानी कि x माइनस लिखा जा सकता है अल्फा, ठीक है। तो 1 बाई कॉस सेक होता है ना, तो 1 बाई कॉस सेक होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया जाए सेक, यानी कि लिखा जाएगा फर्दर बात किया जाएगा इसके बाद की कहानी का रिपीट किया जाए तो लिखा जा सकता है 1 बाई अंडर रूट है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और इसे लिख दिया जाए सेक एक्स माइनस अल्फा dx लिखा जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan x लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि यहां से कहा जा सकता है लॉग सेक एक्स प्लस tan x, यानी कि लॉग सेक एक्स माइनस अल्फा
प्लस tan x मतलब tan x माइनस अल्फा है ना प्लस c, लेकिन अल्फा जो था वो tan इनवर्स ऑफ a बाई बी के इक्वल है, इसलिए अल्फा के जगह पर रख दिया जाए tan इनवर्स ऑफ a बाई बी, यानी कि फाइनल हमारा आंसर जो आने वाला है वो आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू लॉग, सॉरी मोड छूटा हुआ, यहाँ पर मोड रख दिया जाए, ठीक है, सॉरी पूरे पे मोड होते हैं, ठीक है, यहाँ से पूरा पर मोड डाल दिया जाए, ठीक है ना। चलिए यानी कि लिखा जा सकता है लॉग सेक एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ ए बाई बी, ठीक है, और प्लस यहां से लिखा जाएगा tan x माइनस लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ a बाई बी प्लस c, यही हमारा सही आंसर होगा।